मैं अमन मिश्रा आप सभी का न्यू आकार एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आपको कोडिंग डिकोडिंग के लेक्चर में 2 लेक्चर प्रोवाइड करवा चुके हैं और उन दोनों लेक्चर को हम मानते हैं कि आप बढ़िया से गहन अध्ययन करके अपने नोट्स में लिख लिए होंगे। प्यारे प्यारे से पन्नों पे प्यारा प्यारा अक्षर छप चुका होगा और उसके बाद ये तीसरा वीडियो हम आपके लिए लेके हाजिर हैं। जैसा कि हमने पढ़ा है कि कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर में हम बताए थे आपको कि 3 प्रकार के प्रश्न बनेंगे, जिसमें हमारा पहला टाइप था लेटर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग, दूसरा टाइप था नंबर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग और हमारा तीसरा टाइप था मिक्स्ड कोडिंग डिकोडिंग। इन तीनों में से हम पहले को उठाए थे और पहले का पोस्टमार्टम कर रहे थे और पहला टाइप हमारा था लेटर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग। लेटर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग में हमने आपको 6 तरीके बताए थे कि जब भी लेटर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग आएगा उसमें 6 तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। उन 6 तरीकों के बाहर कोई सा भी प्रश्न नहीं बनता है, जिसमें हमारा पहला टाइप था फॉरवर्ड पैटर्न, दूसरा टाइप था रिवर्स पैटर्न और तीसरा टाइप था क्रॉस पैटर्न। चौथा टाइप क्या था? चौथा टाइप हमारा था पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन और 5वां टाइप था हमारा अपोजिट और 6ठा टाइप था हमारा कॉमन। और छठों टाइप ये जो 6 टाइप हैं इनमें हम विधिवत आपको क्वेश्चन भी कराए थे, एग्जाम्पल दिए थे। उसके बाद हमने बताया था कि जब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबसे पहले आपका दिमाग किस टाइप पे एक्सेस करना चाहिए। सर्वप्रथम आपका दिमाग जाना चाहिए पोजीशन बेस्ड क्वेश्चंस है क्या ये। उसके बाद आप देखेंगे कि क्या ये अपोजिट वाला तो नहीं है। उसके बाद जैसा ही क्रम हमने बताया है वैसा ही आप उसको चेक करेंगे। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, अन्यथा ये तीसरा वीडियो आपके किसी काम का नहीं रहेगा। आप सीक्वेंस में वीडियो को देखेंगे तभी आपको विधिवत लाभ मिल पाएगा। हालांकि क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बाकी नियम कैसे क्या होता है ये लेटर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग के नियम सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब की बार हम क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं लेटर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग के। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन दिख पा रहा होगा, पहला क्वेश्चन लिखा है कि यदि गुडनेस को कोड कर दिया है किसमें, HNPCODTR में। तो फिर हमसे पूछा है कि ग्रेटनेस को कैसे कोड करेंगे, GREATNESS। तो इसका कोड हमको बताना है। यह हमारा पहला प्रश्न है, जैसा कि आपको दिख पा रहा होगा। तो गुडनेस को इसमें कोड किया है तो हमको पहले पकड़ना होगा कि ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है। तो हम देख रहे हैं ना तो ये पोजीशन बेस्ड दिख रहा है, ना तो इसमें कुछ अपोजिट सा दिख रहा है। तो पहले हम इसके क्रमांक को लिख लेंगे तो खुद ही हमारा दिमाग एक्सेस करने लगेगा। तो जैसे ही हम इसके क्रमांक को लिखेंगे तो G का होता है 7, O का होता है 15, O का 15, D का होता है 4, N का होता है 14, E का होता है 5, यस का होता है 19, यस का होता है 19। और जब हम इसको कोड करेंगे तो एच का होता है 8, एन का होता है 14, पी का होता है 16, सी का होता है 3, ओ का होता है 15, डी का होता है 4, टी का होता है 20, आर का होता है 18। अब अगर आपको अल्फ़ाबेट के क्रमांक नहीं याद हैं तो ये एक अपराध कर रहे हैं आप। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और इतनी क्लास होने के बाद आपको अल्फ़ाबेट के क्रमांक ना याद हो सके हैं तो ये आपका खुद के साथ एक भयानक धोखा है। तो अब हम देखेंगे कि इसमें क्या कर रहा है। अब आपको देखकर ही समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या हो रहा है। तो इसमें हम देखेंगे तो G से यस पर जाने के लिए 7 से 8 हो रहा है, यानी कि +1 हो रहा है। और O से N पर जाने के लिए 15 से 14 हो रहा है, यानी कि -1 हो रहा है। फिर 15 से 16 यानी कि +1, फिर 4 से 3 यानी कि -1, फिर 3 से 15, 14 से 15 यानी कि +1, फिर 5 से 4 यानी कि -1, फिर 19 से 20 यानी कि +1, फिर 19 से 18 यानी कि -1। तो यहाँ पे हमको एक पैटर्न दिख रहा है +1 और -1 का। तो वही पैटर्न हम इसमें लागू करके उत्तर को बता देंगे। तो आइए इसका क्रमांक देख लेते हैं। तो G का क्रमांक होता है 7, R का क्रमांक होता है 18, E का होता है 5, A का होता है 1, T का होता है 20, N का होता है 14, E का होता है 5 और S का होता है 19 और S का होता है 19। तो यहाँ पे अगर हम इसको कोड करेंगे तो सब में +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1। तो
इस तरीके से हम कोड करेंगे। पहले +1 जोड़ेंगे, फिर -1 करेंगे, फिर +1, फिर -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1। तो 7 1 8, 18 में से 1 गया 17, 5 1 6 और 1 में से 1 जाएगा तो क्या होगा, अगर 1 में से हम कुछ भी घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि 26वां लेटर हमको लिखना होगा। और 20 1 21 और 14 में से 1 गया तो 13, 5 1 6, 19 में से 1 गया 18 और 19 1 20। तो अब हम इसी का कोड लिख देंगे। 8 होता है H का, 17 होता है Q का और F होता है 6 का, 26 मतलब Z और 21 होता है U का और 13 होता है M का और 6 होता है F का, 18 होता है R का, 20 होता है T का। इस प्रकार इस प्यारे से प्रश्न का हमारा प्यारा सा उत्तर है HQFZUMFRT। यही होगा हमारे पहले प्रश्न का आंसर। एक बार हम हटते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने इसको देख लिया होगा, तो आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। और दूसरा प्रश्न हमें दिया गया है, दूसरा प्रश्न यह कह रहा है कि 50 को कोड कर दिया गया है कैक्टी में, यानी कि FIFTY। 50 को कोड किया गया है CACTY में और कार को कोड कर दिया गया है पोल में CAR। कार को कोड कर दिया गया है POL, पोल में। तो हमसे पूछ रहा है और फिर कह रहा है कि टार को कोड कर दिया गया है TOL में। तो हमें बताना है कि टैरिफ को किस में कोड किया जाएगा, TARIFF। यह हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, एक बार आपको दिख रहा होगा, हम पढ़ देते हैं कि यदि किसी भाषा में 50 को CACTY, कार को POL और TAR को TOL लिखा जाता है तो टैरिफ को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। हमने आपको छठा टाइप बताया था कॉमन बेस्ड। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो टैरिफ पूछ रहा है, इसमें जितने भी अक्षर यूज हुए हैं वो इन तीनों को मिला के बनाया जा सकता है, यानी कि इन तीनों में इनके सभी अक्षर कॉमन हैं। तो हम इसको कॉमन बेस्ड से हल करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, F की जगह C लिख सकते हैं, I की जगह A, F की जगह C, T की जगह T, Y की जगह Y और C की जगह P, A की जगह O, R की जगह L और यहाँ पे T की जगह T, A की जगह O और R की जगह L हम लिख सकते हैं। तो अगर इन तीनों गिवन आइडियाज के अनुसार हम इसका उत्तर लिखें तो हमारा क्या हो जाएगा, T की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि T की जगह हम T लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे T। A की जगह हम क्या लिख सकते हैं, A की जगह O, A की जगह O, यानी कि A की जगह हम लिख सकते हैं O। उसके बाद है कि R की जगह हम क्या लिख सकते हैं, R की जगह आपको दिख रहा होगा, R की जगह यहाँ पे लिखा हुआ है L, तो R की जगह हम यहाँ पे लिख देंगे L। उसके बाद हम अपने प्यारे से अक्षर पहुँचते हैं I पर। तो I की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो I की जगह यहाँ पे आपको दिख रहा होगा A, तो I की जगह हम लिख देंगे A। उसके बाद बचा है दोनों F। अगर हम F के बारे में जान लें तो हम 2 बार उसी को लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 F है। तो F की जगह पे यहाँ पे हमको दिख रहा है कि लिखा है C। देख लीजिए, यहाँ भी F की जगह पे C, यहाँ भी F की जगह पे C। यानी कि अब ऐसा नहीं हो सकता कि अगर F जगह यहाँ पर C लिख दिया तो यहाँ पे F की जगह कुछ और लिख दे या यहाँ पे F की जगह कुछ और लिख दे। ये कॉमन होते हैं। अगर एक में F की जगह C हो गया तो यहाँ भी F आता तो C ही लिखा गया होता, और अगर C ना लिखा जाता तो वो प्रश्न हमारा गलत माना जाता। तो यही होता है कॉमन बेस्ड में। तो F की जगह हम C लिख सकते हैं। अब F जहाँ जहाँ आएगा वहाँ C रहना ही पड़ेगा। तो F 2 बार है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 बार C। ये हो गया हमारा इस दूसरे प्रश्न का प्यारा सा आंसर। तो एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं कि प्रश्न में दिया गया था कि 50 को कोड किया जाता है CACTY में और कार को कोड किया जाता है POL में और टार को कोड किया जाता है TOL में। तो हमसे टैरिफ का कोड बराबर पूछा था। तो इसमें हमने किया क्या है कि इसमें हम देख ले रहे हैं कि टैरिफ TARIFF, मतलब टैरिफ को लिखने में जितने भी वर्ड यूज हुए हैं ये हमारे गिवन 3 वर्ड में मिल जाएंगे। तो यह जो
क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा पोजीशन बेस्ड हो गया। और हमने आपको कहा था कि जब भी प्रश्न आए तो सबसे पहले आप पोजीशन बेस्ड पे ही दिमाग लगाएं, और जैसे ही हमने पोजीशन बेस्ड पे दिमाग लगाया ये उसी टाइप का प्रश्न मिल गया हमको। तो उसके बाद हम अब इसमें करेंगे क्या कि ये जितने भी अक्षर हैं इनके बराबर इन तीनों को मिला के जो जो चीज़ लिखा गया होगा वही अल्फ़ाबेट हम यहाँ पे लिख के उत्तर बता देंगे। तो यहाँ पे यह बराबर सी, और यहाँ पे आई बराबर ए, एफ बराबर सी, टी बराबर टी, वाई बराबर वाई, सी बराबर पी, ये सब गिवन है। तो टैरिफ में टी बराबर हमको पहले लिखना है, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे टी बराबर टी ही लिखा गया है, तो यहाँ से हम टी बराबर टी लिख दिए। अब ए बराबर ओ, अब देख लीजिए हमने आपसे कहा कि अगर एक बार ए बराबर ओ आ गया तो अब तीनों में से कहीं भी ए आया होगा तो ए के जगह पे वो ओ ही लिखा होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपकी कार में भी ए आया है और टार में भी ए आया है। यहाँ भी आप देख रहे होंगे कि ए बराबर ओ लिखा है और यहाँ भी ए बराबर ओ लिखा है। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे ए बराबर ओ लिख दे, यहाँ पे ए बराबर पी लिख दे, तब कॉमन पे बेस्ड ये क्वेश्चंस गलत माने जाएंगे। तो यहाँ पे आपको अब टैरिफ का कोड बताना था, तो ए बराबर ओ हो गया। आर बराबर आपको यल दिख रहा है, यल लिख दिया। और उसके बाद आई कहाँ है, यहाँ है। आई बराबर ए दिख रहा है, हमने आई बराबर ए लिख दिया। और एफ बराबर सी आपको दिख रहा है, तो हमने एफ बराबर सी लिख दिया। 2 एफ था तो हमने 2 सी लिख दिया। तो इस प्यारे से प्रश्न का हमारा उत्तर हो गया TOLACC। एक बार हम हटते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 2 प्रश्न आप देख चुके हैं। आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि यदि किसी कोड में ल्यूट को म्यूट के रूप में और गेट को हेट के रूप में लिखा जाता है तो उसी कोड में ब्लू को कैसे लिखा जाएगा। तो आइए इस प्रश्न को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ल्यूट को म्यूट लिखा जाता है, यानी कि यह कह रहे हैं कि LUTE को कोड कर दिया गया है MUTE में, और फिर कह रहे हैं कि गेट को हेट के रूप में लिखा जाता है, तो GATE, गेट को हेट के रूप में लिखा जाता है, गेट को हेट के रूप में लिखा जाता है। तो उसी कोड में तो कह रहे हैं कि BLUE बराबर क्या लिखा जाएगा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा होगा वहाँ पे, जैसे कि हम इसमें इसलिए देख रहे हैं कि आपको वहाँ पे दिख रहा है, हमको वहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो हम इसमें देख ले रहे हैं, ठीक है। तो किसी कोड में ल्यूट को म्यूट के रूप में और गेट को हेट के रूप में लिखा जाता है तो उसी कोड में ब्लू को कैसे लिखा जाएगा, यही आपका प्रश्न था। यहाँ पे हमने इस फॉर्म में उस प्रश्न को लिख दिया है, ल्यूट को लिख दिया है म्यूट और गेट को लिख दिया है हेट, तो हमको ब्लू का कोड बताना है। तो आइए लगा लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यू को यू में ही बदल रहा है, टी को टी में ही, ई को ई में ही, और यल को यम यानी कि +1 कर दे रहा है, और यहाँ पे ई को ई में, टी को टी में, ए को ए में, और एच जी को एच यानी कि +1 कर दे रहा है। तो यहाँ पर भी हम वही काम कर देंगे जो इस 2 जगह पे हुआ है, क्योंकि ये वही काम यहाँ हुआ है, वही काम यहाँ हुआ है, तो वही काम हम यहाँ कर देंगे। जो सजा इनको मिलेगी, जो सजा इनको मिलेगी, वही सजा पूछे गए प्रश्न को भी देना है आपको। तो यहाँ पे हम B+1 कर देंगे और इसको यूं ही उतार लेंगे, B ये हो जाएगा CLUE। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, क्ल्यू में। तो इसका आंसर हो गया CLUE। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपको दिख पा रहा होगा अभी तक हमने जितने प्रश्न किए हैं ये सभी परीक्षा के प्रश्न हैं, हमारे द्वारा बनाए गए कोई प्रश्न नहीं है। और एक भी प्रश्न ऐसा बताइए आप कि जिसमें हमने जो पैटर्न बताया वो ना लग पा रहा हो, यानी कि आप परीक्षा के प्रश्न कर पा रहे हैं, कोई फालतू व्हाट्सएप के प्रश्न ये नहीं है। आगे आपको लिखा हुआ मिल रहा होगा। अगला प्रश्न जो हम करने चल रहे हैं वो है SSC CPO SI 2014 का, यानी कि ये सब मर्यादित प्रश्न हैं और आप इसको आराम से जितनी बातें मैंने बताया है उसके द्वारा कर पा रहे हैं, यानी कि जो आप पढ़ रहे हैं वो सफल है। अगर आप ना कर पाते तो हमारे द्वारा बताई गई हर बात असफल थी। तो आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि यदि NIA PGNIT को कोड कर दिया गया है पेंटिंग में, PAINT
ING। तो हमसे पूछ रहा है कि ALPREY बराबर क्या होगा। जैसा कि आपको प्रश्न दिख रहा होगा उधर कि यदि एक कूट भाषा में NIAPGNIT को कोड किया जाता है पेंटिंग से, तो उसी कूट भाषा में ALPREY को किस शब्द के लिए कूट किया जाएगा या लिखा जाएगा। तो आइए हम इसको देख लेते हैं। तो हम पहले दिमाग किस पे लगाएंगे कि क्या यह क्वेश्चन पोजीशन बेस्ड है। तो क्या हमने आपको पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन में ये टाइप बताए हैं। एक बार वीडियो को पॉज करिएगा, इसको अपने से करने का प्रयास करिएगा, और ना कर पाइएगा तो आप बेइज्जती करवा रहे हैं। इतना आसान सा प्रश्न है, हमने इसको करवाया है और अभी आपको लिखा हुआ मिल रहा होगा। अभी तक की बातों को आप हल्के में अगर ले रहे हो तो यहाँ पे देख लीजिए, CPO SI 2014 केंद्र में दिल्ली में दरोगा के प्रश्न पत्र में यह प्रश्न पूछा गया है। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और इसमें जो है वो NIAPGNIT को लिखा गया है पेंटिंग से। अगर हम इसको देख पा रहे हैं तो P पहले शुरू हो रहा है, यानी कि यहाँ से इसको पलट दिया गया है। पोजीशन बेस्ड ही क्वेश्चन ये भी है। अगर इसको यहाँ से हम पलट दें तो ये आधे अक्षर को पलटने के बाद अगर हम इसको इस तरफ से लिख देंगे तो क्या हो जाएगा PAIN। तो यहाँ पे वो हो गया PAIN। जो यहाँ इस तरफ से था वो यहाँ इस तरफ से हो गया। अब अगर हम इसको पलट दें GNIT को और इसको हम इस तरफ से लिख दें तो यहाँ पे तो ये GNIT ऐसे लिखा है। अगर यहाँ पे हम इसको TING लिख दें तो क्या हो जाएगा, यह हमारा हो जाएगा पूरा मिला के पेंटिंग। तो यहाँ पे जो चीज़ हुई है वही यहाँ पे करना है। वहाँ पे लेटर 8 थे, यहाँ पे 2, 2, 4, 2, 6 है, यानी कि हमको 3, 3 को पलटना होगा। अब 3 को पलटे अगर हम तो यहाँ पे PLA लिखा हुआ है और इसको हम अगर इस तरफ लिख देंगे तो ये हो जाएगा PLA, और अगर उसको हम इस तरफ से लिख देंगे तो यहाँ पे आएगा ये तो YER। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा PLAYER। यह होगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा हो जाएगा प्लेयर। विकल्प नंबर कैसा दिया है ए विकल्प ही आपका सही उत्तर होगा। तो एक बार आप इसको लिखिए। तो आपने लिख लिया होगा और अगला प्यारा सा प्रश्न ये रहा, यहाँ पे आपको दिख रहा। तो देखेंगे कि छठा पांचवा होगा। पांचवा क्वेश्चन हमारा होगा कि यदि जून को एक कूट भाषा में PQRS लिखा जाता है और अगस्त को WQFQMN लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में गेस्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दिया गया है कि किसी कूट भाषा में जून को PQRS लिखा जाता है, JUNE। जून को ये लिख दे रहे हैं PQRS, और इसी कूट भाषा में अगस्त को AUGUST, अगस्त को लिख दे रहे हैं WQFQMN, WQFQMN लिख दिया जाता है। तो उसी कूट भाषा में हमसे पूछा गया है कि GUEST गेस्ट बराबर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे। अब हम सबसे पहले दिमाग किस पे लगाएंगे, पोजीशन बेस्ड पे। तो पोजीशन बेस्ड पे अगर हम दिमाग लगाएं तो क्या यह पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन है। पोजीशन जी नहीं, क्योंकि दो अलग अलग दिया है। जब भी अलग अलग दिया रहेगा तो फिर उसमें पोजीशन बेस्ड क्या ही होगा, उसको फिर हम कॉमन पे ही चेक करते हैं। और ये कॉमन का ही प्रश्न हमारा हमको दिख रहा है, क्योंकि किसी निश्चित पैटर्न पे ये कहीं भी चेंज नहीं हो रहा है। ना तो इस पर फॉरवर्ड लगेगा, ना तो इस पर रिवर्स लगेगा, ना तो इस पर क्रॉस पैटर्न कुछ लग रहा है, क्योंकि जे का क्रमांक और पी का क्रमांक फिर यू और क्यू का कोई भी सिमिलरिटी इसमें दिख नहीं रही है। तो हम इसमें क्या कर देंगे, देखेंगे कि जे जहाँ भी दिखेगा वहाँ पे पी लिख देंगे, यू जहाँ दिखेगा क्यू, एन की जगह पे आर, ई की जगह पे एस, ए की जगह पे डब्ल्यू और यू की जगह पे क्यू, और जी की जगह पे हम लिखेंगे एफ, और यू की जगह पे लिखेंगे क्यू, और एस की जगह पे हम लिखेंगे एम, और टी की जगह पे हम लिखेंगे एन। और हम जानेंगे कैसे कि कॉमन है। अब हम देखेंगे कि इसमें कॉमन वर्ड क्या है।
इसमें ओ इसमें भी आ रहा है, ओ फिर एक बार आ रहा है, ओ फिर एक बार आ रहा है। तो क्या हम देखेंगे इस तीनों, ओ नहीं यू एक बार यहाँ आया, यू एक बार यहाँ आया, यू एक बार यहाँ आया। तो हम देखेंगे कि क्या तीनों यू के लिए एक ही अल्फ़ाबेट का प्रयोग हो रहा है। तो देखिए इस यू के लिए यहाँ पे क्यों, इस यू के भी लिए यहाँ पे क्यों, इस यू के लिए भी यहाँ पे क्यों। तो अब हम समझ पा रहे हैं कि अगर हर जगह पे यू जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ क्यों हो रहा है, तो यहाँ और भी अल्फ़ाबेट जो आ रहे हैं वो जहाँ जहाँ आएंगे वहाँ वही लिखा जाएगा जो यहाँ पे दिया गया रहेगा। तो इसी के अनुसार हम इस गेस्ट को कोड कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हम जी को देखें तो जी कहाँ पे है, जी है यहाँ पे, और जी का कोड हो जाएगा हमारा एफ, तो हम लिख देंगे एफ। और यू को देखेंगे तो यू का कोड हो गया क्यों, तो यहाँ पे लिख देंगे क्यों। और ई को देखें तो ई का कोड हो गया यस, और यहाँ पे लिख देंगे यस। और यस को देखें तो यस का कोड हो गया यम, तो यहाँ पे लिख देंगे हम यम। और उसके बाद टी को देखें तो टी का कोड हो जाएगा यन। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा यफ क्यों एस एम यन। हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। ये ऑफलाइन क्लास तो है नहीं, हम बार बार रिपीट करें उससे आपका समय जाया होगा। आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करिएगा आराम से, उसके बाद देखिएगा पूरा बात समझ में आएगी, ठीक है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और हम आपको 5 क्वेश्चन करवा चुके हैं, और 5 क्वेश्चन जो भी हमने बताए हैं वो आपको समझ में आया होगा, और आपको और क्वेश्चंस वहाँ पे दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है कि यदि म्यूजिकल को कोड किया जाता है KWQKACJ के रूप में, तो फिर हमको बताना है कि स्प्रिंकल को कैसे लिखा जाएगा। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन 7वां नंबर हमारा है कि यदि वाटर को YCVGT के रूप में लिखा जाता है तो HKTG के रूप में क्या लिखा जाएगा। ये दोनों प्रश्न पहला पूछा गया है SSC CGL 2013 में। CGL समझ पा रहे होंगे, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का लेवल क्या होता है, उसके प्रश्न हैं और एकदम आराम से आपसे हो पाएंगे। और फिर अगला प्रश्न भी SSC CGL 2013 का ही है। आप CGL के प्रश्न कर पा रहे हैं, केवल 2 वीडियो 20-20 मिनट की हमने आपको दिया हुआ है, और लेटर बेस्ड ये कोडिंग डिकोडिंग जो है वो आप कर पा रहे हैं। इसके बाद हम आपको नंबर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग बताएंगे। फिर जब कोडिंग डिकोडिंग खत्म होगा तो अल्फ़ाबेट तो खत्म ही हो चुका है, कोडिंग डिकोडिंग भी खत्म हो जाएगा, और आप इसके एकदम महारथी साबित हो जाएंगे अगर आप पूरे वीडियो देखेंगे। ये दोनों क्वेश्चन जो आपको दिख रहे हैं ये आपके लिए होमवर्क हैं, आप इसको करेंगे और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताएंगे, ठीक है। और फिर हम अगले वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन दे देंगे अगर ज़रूरत महसूस होगी। वैसे ज़रूरत महसूस नहीं होनी चाहिए, आपको सारी बातें समझ में आई होंगी और आप कर पा रहे होंगे, हम उम्मीद करेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, लगे रहिए, एकदम दहाड़ दीजिए। यह वर्ष आपकी सफलता का वर्ष हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।